नमस्कार सभी को। इस वक्त हम हैं बामिंग पे, जो कि सेपा इस्कामी के हेडक्वार्टर से थोड़ा सा दूर पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो इस्कामी ये जो बामिंग सर्कल है, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सर्कल है इस्कामिंग के। और आप सभी ने देखा होगा, पेंडेमिक के चलते जो हमारे इंस्टीट्यूट है, जो टीचर है, वो ऑनलाइन के थ्रू से स्टूडेंट को गाइड कर रहे थे और ऑनलाइन के द्वारा से वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं आपको आज ये दिखाना चाहती हूँ कि जहाँ पे इंटरनेट नहीं होते, वहाँ के जो टीचर है वो किस तरीके से ये पेंडेमिक में रोल प्ले कर रहे थे और किस तरीके से वो अपने जो टाइम है, अपने जो स्टूडेंट का टाइम है, किस तरीके से इंगेज करने की कोशिश कर रहे थे, वो आज मैं आपको दिखाऊँगी। तो आज हम क्या करेंगे कि जो बामिंग के सेकेंडरी स्कूल के हेड मास्टर है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से पेंडेमिक में अपना स्टूडेंट को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, सीधा है ना, यह है ना, यही है ना। सबसे पहले तो आपको मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे चैनल पे। एंड हम ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जो वैसे कोजम तारा है, और मैं यहाँ का गोप सेकेंडरी स्कूल बामी का हेडमास्टर चर्च में है। फ़िलहाल मेरा हेडमास्टर जो बाहर गया हुआ है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि टाउन में होने से वहाँ पे डिजिटलाइज चलता है, यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होता है। आपका यहाँ पे ये जो छोटा सा सर्कल है, यहाँ पे डिजिटल नहीं, इंटरनेट नहीं है यहाँ पे, और आप लोग स्टूडेंट को ऑनलाइन थ्रू से पढ़ाया भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरीके से अपना स्टूडेंट को इंगेज करने के लिए मतलब वो कोशिश कर रहे हैं? हम लोग तो अभी क्या कर रहा है, तो यहाँ तो ऑनलाइन भी नहीं चल सकता है, नेट नहीं है। कभी कभी मुश्किल से जो BSNL का नेटवर्क भी मिलता है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे। अभी बच्चा लोग को ऐसे तो किताब पूरा इशू कर चुका है, और बच्चा लोग अपना घर में अभी पढ़ाई खुद से कर रहा है। उसका बाद में जो गवर्नमेंट से हम लोग को वर्कशीट दिया था, उनको बच्चा लोग को इशू कर दिया, और ऑलमोस्ट बच्चे का अभी सबमिशन हो गया, और एक दो बच्चे का अभी सबमिट करना बच्चा है। तो वो किस तरीके से शीट को आप प्रोवाइड करते हैं और किस तरीके से आप कलेक्ट करते हैं? कलेक्ट जो है वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से हमको यहाँ पे ऑफिस तक पहुँचाया है पेपर जो। तो ऐसे करने के बाद मैंने बच्चा लोग को बुलाया कॉल के ऑफिस पे। वो कॉल करके बच्चा लोग को बताया कि ऐसे आइडिया दिया है, बच्चा लोग आप लोग जाके थोड़ा किताब पढ़ लेना, किताब पढ़ के उसका आंसर जो जितना आवश्यकता है वो आप करके हमें दे दीजिए बोल के हमने तो भेज दिया उसमें। ओके सर, जब स्टूडेंट को आप बेच देते हो कि जो शीट है उसको आप बेच देते हैं, तो वो कुछ कन्फ्यूजन होते हैं, तो वो आपके साथ आते हैं या आप उनके घर खुद जाके वो बताते हैं? और दाऊद के लिए तो ऐसा है, हमारा टीचर तो अभी फ़िलहाल स्टेशन में रहता है उन लोग, और यहाँ डेली क्लासेस तो नहीं चल पा रहा है। तो स्टूडेंट को मैंने ये एडवाइस किया है, अगर आपको डाउट है तो वो क्वेश्चन उसमें अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो आप एनी टाइम टीचर के घर में जा सकते हैं, और ज़रूरी पड़े तो आप टीचर को भी कॉल कीजिए, सर प्लीज़ आज हमें थोड़ा ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, हमें थोड़ा मदद कीजिए। तो मैं तो मेरा तरफ से ये एडवाइस है कि हर टीचर को बोला है कि जितना पॉसिबिलिटी हो सके आप बच्चों को मदद करो, और जा सकने से तो उसका घर घर भी जाके बच्चे को थोड़ा मदद करो, पढ़ाई में ध्यान देने दो, और पढ़ाई में थोड़ा उसको अच्छा से बता दीजिए। एक टीचर होने के नाते आपको सर इसमें तकलीफ क्या क्या मतलब ऑब्स्टिकल फेस करने को मिल रहा है कि स्टूडेंट का डाउट को क्लियर करना है, सीट ठीक से पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहा है, टाइम पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, टाइम से कलेक्शन करना है कि नहीं करना है, किस तरीके से आपको फेस करना पड़ रहा है तकलीफ? तकलीफ़ तो इसमें बहुत ही तकलीफ़ है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग का यहाँ का बच्चा जो है ज़्यादातर तो ऐसे, ये तो टाउन नहीं है, आउटपोस्ट में है, गांव में है। और गांव का बच्चा का तो प्रॉब्लम तो हर किसी को जानता है, क्योंकि यहाँ का बच्चा जो इतना, जैसे शहर में जो शहर का बच्चा जितना बुकिश नॉलेज में टैलेंट है उतना तो यहाँ का होता नहीं है। तो उसको हम लोग तो क्या तकलीफ़ तो बहुत काफ़ी है। तो इसको फिर भी हम लोग क्या करता है, बच्चा को जैसे तैसे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो जैसे तैसे भी करके हम लोग उसको कुछ उसका आंसर क्वेश्चन कुछ इसको लिख दे के, तो इसको मेमोराइज करके तो अपना से तो कम से कम लिख के तो दे बोल के हम लोग, लास्ट ऑप्शन तो वही है। और बच्चा तो पढ़ के भी कोई तो रीडिंग वो ज़बरदस्ती कर सकता है, और मीनिंग तो समझता नहीं है। उसके लिए हम ऐसे आउटपोस्ट टीचरों के लिए ये बहुत एक तो डिफ़िकल्ट जॉब्स है, और ये इसको बच्चा को कैसे उसका माइंड को साफ करना है। ओके तो मैं ये जानना चाहूँगी, आपका जो स्कूल है यहाँ पे इस बार पेंडेमिक के चलते टोटल कितना एडमिशन लिया? टोटल अब तक तो हमारा स्कूल में क्लास 1 से 9 तक है, हमें इस बार तो 115 है। ओके,
ये जो फैकल्टी है जैसे कि आपका अंडर 15 है, क्लास 9 तक है, तो फैकल्टी किस तरीके से है, कितना फैकल्टी है टोटल? इसमें हमारे यहाँ में स्टाफ जो टीचिंग स्टाफ जो हमारे यहाँ पे अभी 12 है, और 12 में से पूरा हम लोग मेल है, कोई फीमेल नहीं है। एक्चुअली यहाँ में एक फीमेल का टीचर भी देना चाहिए, ताकि फीमेल लोग बच्चों को अच्छे तरह से वो लोग संभाल सकता है। जितना मेल संभालता है उससे ज़्यादा वो लोग अच्छे से केयर कर सकता है, बच्चे को अच्छे से प्यार से और संभाल सकता है, देख सकता है। जी। अच्छा सर, यहाँ पे हमने देखा कि क्वार्टर है, टीचर का जो एकोमोडेशन है, क्वार्टर वो काफ़ी स्टोर्ड है। आप क्या इसके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे हमें? ज़रूर। वैसे तो हम लोग यहाँ में बहुत साल से है, तो अब तक तो हम लोग गवर्नमेंट को, हम लोग का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हायर अथॉरिटी को हम लोग हमेशा ये बताते आ रहे हैं कि हम लोग यहाँ में शॉर्टेज ऑफ क्वार्टर है, और एक ही क्वार्टर में हम लोग यहाँ में दो दो टीचर रह रहा है। क्योंकि टीचर का क्वार्टर का तो यहाँ पे बहुत शॉर्टेज है, और बहुत प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ रहा है। फिलहाल एक तो ऐसे भी है कि हम लोग का क्वार्टर नहीं जुड़ने का कारण से जी डिपार्टमेंट का क्वार्टर में हमारा स्टाफ बैठा हुआ है। इनकेस अगर उसके स्टाफ पहुँच जाएगा तो वो स्टाफ को, मेरा स्टाफ को कहाँ में मैं बैठाऊँगा। जी। क्वार्टर का तो बहुत एकदम यहाँ में शॉर्टेज है हम लोग को। और क्वार्टर को छोड़ने के बाद क्या क्या इशू का फेस करना पड़ रहा है आप लोग को? और इशू में तो ऐसा है, इसमें क्वार्टर का अलावा फिर हम लोग का जब यहाँ में क्लास टीचिंग में बात करेगा तो यहाँ में सब्जेक्ट टीचर का कमियाँ हैं। सब्जेक्ट टीचर अवेलेबल नहीं है, तो सब्जेक्ट टीचर अवेलेबल नहीं होने के कारण से मतलब इसमें भी बहुत सा प्रॉब्लम है हम लोग को। जी। सब। और देखा जाता है उनसे टॉयलेट्स का भी आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कहा जाने से लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग होना चाहिए। आपका यहाँ पे क्या ये अलग है, अलग टॉयलेट? जी, इसमें है हम लोग का यहाँ में वो बच्चा लोग के लिए है, बॉयज़ का गर्ल्स का अलग अलग टॉयलेट है, और उसके लिए तो है थोड़ा मेंटेनेंस का ज़रूरी है। वहाँ में पानी लीकेज है, दरवाज़ा जो है थोड़ा बाद में देखने से भी आप देख सकते हैं, तो उसमें क्योंकि थोड़ा दरवाज़ा लो जो थोड़ा सर गया और पानी का लीकेज के कारण से, तो हम लोग का जो स्पेशली जो ऑफिस स्टाफ के लिए, हमारा टीचिंग स्टाफ के लिए, तो हमारा पास में जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का सॉरी मेल्स एंड फीमेल्स के लिए हम लोग का पास में सेपरेट टॉयलेट ऐसे कुछ नहीं है। एक ही है हमारा जो ये बैक साइड में ये, उसमें हम लोग मेल फीमेल दोनों ही यूज़ करता है। अगर सकने से तो उसको धो दिया जाने से तो बहुत बढ़िया था। सर, जो आपका स्कूल है वो काफ़ी स्लोपी एरिया में है। अगर कुछ रेनी सीजन, मानसून सीजन आ जाता है तो लैंडस्लाइड होने का बहुत चांसेस है, और अगर यहाँ पे कंटिन्यू ऑफलाइन क्लासेस होता है तो जो बच्चे हैं उनको, उनका जान को भी रिस्की है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वाल का बारे में जब बोलेगा तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम जो हमारा जो क्लासरूम का पीछे लो में ऐसे भी लैंडस्लाइड हो रहा है, और उसको थोड़ा कंट्रोल वाल दे देने से ठीक था गवर्नमेंट तरफ से, और साथ साथ में हमारा ये स्कूल को फेंसिंग देने से ठीक है। इतना सालों से मैंने रिक्वेस्ट कर के आया है, पहले जो मंत्री लोग था उन लोग को भी बताया था मैंने, यहाँ पे फेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, प्रोटेक्शन वाल कुछ नहीं है बोल रहा है, लेकिन अब तक तो हुआ कुछ नहीं है। ओके। तो जो बच्चे के मिड डे मील का आते हैं, वो अभी तो आप पेंडेमिक के चलते मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो किस तरीके से आप प्रोवाइड करते हैं? मिड डे मील तो ऐसे है, तो अब तक तो हम लोग उसको चावल में इशू किया जाता है, तो क्योंकि एक साथ उनको कॉल करके हम यहाँ में जो पहले का जैसे डेली रूटीन जैसे यहाँ खिला के बच्चा को एक साथ नहीं बिता सकता है, तो पेंडेमिक के कारण से, तो उसको हमने क्या किया, हम लोग जो वहाँ डिपार्टमेंट से रिसीव करके उसको बच्चा को उसका एज पर उसका कोटा का हिसाब से उसको बाहर दिया, वो लोग अपना घर में अभी खुद अपना पेरेंट्स के साथ में उसको खा लेगा। आप गवर्नमेंट को क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा तरफ से तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारा यहाँ में इतना प्रॉब्लम महसूस ही करना पड़ रहा है हम सब यहाँ के टीचरों को, और यहाँ का हेडमास्टर चर्च को। सब्जेक्ट टीचर सही रहने से ठीक है, सब्जेक्ट टीचर सही सलामत से दे दे। इस बार से हम लोग क्लास 9 खोल दिया, उसके बाद में ऑफिस रूम को भी थोड़ा देखिए, इसमें भी मेंटेनेंस का अभी भी ज़रूरी है, ये सब मेंटेन कर देने से ठीक है। उसके बाद में स्कूल को थोड़ा एटलीस्ट ये पक्का वाल नहीं दे सकने से भी थोड़ा फेंसिंग तक दे देने से सही रहेगा, और स्टाफ क्वार्टर को थोड़ा अवेलेबल कर देने से ठीक है। हमारा टीचिंग स्टाफ जो एकदम क्वार्टर के लिए एकदम नेसेसरी है, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है उन लोगों को। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। ओके, थैंक यू।